जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में जो चर्चा का क्रम चल रहा है जिज्ञासा का, श्री दत्त भगवान के 24 शिक्षा गुरु, उस क्रम में दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने एक सांप को भी गुरु माना, उससे शिक्षा ग्रहण करी। सांप से क्या शिक्षा ग्रहण करी? श्री दत्त भगवान कहते हैं, राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण करी कि सन्यासी को, साधु को, महात्मा को सर्प की भांति अकेले विचरण करना चाहिए। उसे मंडली बांध करके नहीं घूमना चाहिए। हालांकि ये बात आज उल्टी ही दिखाई देती है। बड़े बड़े वीआईपी दस्ते लेकर के, गनर लेकर के, बॉडीगार्ड लेकर के, बाउंसर लेकर के आजकल सो कॉल्ड बड़े साधु संत चलने लगे हैं। 10-20 आदमी की भीड़ ही लेकर के चलते हैं, अकेले तो चलना ही नहीं है। लेकिन दत्त भगवान कहते हैं कि ये गलत है। साधु को, संत को, महात्मा को एकांत अकेले ही विचरण करना चाहिए, मंडली नहीं बांधनी चाहिए और मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। दत्त भगवान कह रहे हैं कि मठ तो बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए। एकाचार्य निकेत है स्याद प्रमत्तो गुहाशय, कि एक स्थान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मठ बनाएंगे फिर एक स्थान में बंद करके रह जाएंगे, प्रमाद में रह जाएंगे। तो एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर लगातार रहने से वहाँ उस स्थान से, उस मठ से, ईंट पत्थरों के मकान से, दरवाजे चौखट से, वहाँ के लोगों से ममता होने लगेगी और ममता ही सब बंधनों का कारण है, ममता ही सब बंधनों का मूल है। तो मठ मंदिर आदि बनाना, मठ आश्रम आदि बनाना नहीं चाहिए, अकेले विचरण करना चाहिए। एक समय किसी स्थान पर रहे, फिर उठ करके वहां से चल दिए, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे विचरण करना चाहिए। और अधिक हो तो कहीं वृक्ष की छाया में, गुहा आदि में, अर्थात अथवा तो किसी सराय में, किसी स्थान पर जहां रुकने की व्यवस्था हो जाए वहां रुक जाए। बाहरी आचारों से पहचान नहीं होनी चाहिए साधु की, बाहरी आचार से सन्यासी की पहचान नहीं होनी चाहिए। न तो वो किसी से सहायता ले और ना ही बहुत अधिक बोले। सन्यासी को चाहिए कि वो बहुत कम बोले, अति आवश्यक होने पर ही बोले, अन्यथा मौन रहे, क्योंकि मौन से बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और मौन जो है अपने आप में बड़ा तप है, मौन बहुत बड़ा तप है, तो मौन की तप में गिनती है। तो मौन रहे, बहुत कम बोले, और बोले भी तो अधिकारी के सन्मुख बोले, जो उसकी बात को समझ सके, जो उसके द्वारा दिए जा रहे उपदेश को ग्रहण करे, जो उसके द्वारा कही गई बात को ग्रहण करके अपने जीवन में, आचार विचार व्यवहार में उतारे। अन्यथा तो बोलना व्यर्थ है। ये हमारे जीवन का एक अनुभव है। आपको सत्यता बताएं कि हमने जीवन में बहुत लोगों को उपदेश किया, बहुत किया, लेकिन उनमें से कुछ एक लोग थे जिनके जीवन में उन्होंने उस उपदेश को उतारा, उसको ग्रहण किया। अन्यथा तो कुछ दिन सुन करके ठीक, उसके बाद फिर वही पुराने ढर्रे पर, उसी पर लौट आए, वही गधा घोड़ा सुअर की जिंदगी जीने लगे, जहां मर्जी खाया, जहां मर्जी पिया, जहां मर्जी, जिस मर्जी के साथ जो मर्जी व्यवहार, आचार विचार व्यवहार सब वही गधा घोड़ा सुअर का करने लगे। अंत में हमने निर्णय किया कि भाई अब नहीं, जब तक आदमी माथा नहीं पीट ले, जिस नहीं ले, तब तक इसको उपदेश नहीं करना, तब तक इसको स्वीकार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अयोग्य आदमी को आप यदि उपदेश कर देंगे तो आपके द्वारा दिए गए उपदेश का, हमारे द्वारा दिए गए उपदेश का वो आदर नहीं करेगा, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं उसके लिए, अनाधिकारी है। और अनाधिकारी में आप पात्रता नहीं होगी तो टिकेगा नहीं उपदेश।
जैसे कितना ही बढ़िया गाय का दूध होवे, लेकिन अगर पात्र ठीक नहीं है तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मौन रहे, कम से कम बोले, अधिकारी को ही उपदेश करे। श्री दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, ये शरीर तो अनित्य है, इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाना, मठ बनाना, इस बखेड़े में पड़ना व्यर्थ है और दुख की जड़ है। पहले तो दुखी होकर के मठ बनाइए और फिर दुखी होइए कि हाय हमारे बाद इसका क्या होवेगा, कौन इसको संभालेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा। और कोई यदि योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो किसी चिंता में मर के फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। हे राजन, सांप दूसरों के बनाए घर में घुस करके बड़े आराम से समय काट लेता है और उसके बाद उसको भी छोड़ करके, त्याग करके चला जाता है। इसलिए हे राजन, सन्यासी को सबसे बड़ा उपदेश दत्त भगवान ने यही दिया। दो उपदेश से दिए कि एक तो मौन रहे, कम बोले, योग्य के सामने ही बोले, योग्य को ही उपदेश करे, और दूसरा मठ आश्रम बनाने के झंझट से दूर रहे और स्वतंत्र होकर के और विचरण करे और भगवान का भजन ध्यान पूजन करे। ये भगवान दत्त उपदेश दे रहे हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें, उसका भी शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली चर्चाएं भी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।